अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर शाह हैदर डिवाइन कोड। तो दोस्तों आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूंगा मैं आप लोगों से, और मैं बताऊंगा आप लोगों के फार्म के काम में मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और ये काम जो है इस साल कैसा रहा 2025 का। और जो है मंडी जो है लोग कह रहे हैं गिर गई, मंडी गिरी कैसे और क्यों गिरी, और गिरी भी या नहीं गिरी, सच्चाई क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और जो है कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सही है दोस्तों। अच्छा, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगा कि मंडी गिरी या नहीं गिरी 2025 की। तो मैं ये कहना चाहूँगा 2025 की मंडी जो है वो नहीं गिरी। अब आप लोग कह रहे होगे यार हैदर भाई कैसे नहीं गिरी, बिल्कुल मट्टी पली तो हुई थी। 2 दिन पहले तो जानवर जो है वो 30,000 रुपये मन में बिका है, 40,000 रुपये मन में बिका है, और जब मंडी शुरू हुई थी तो 1 लाख रुपये मन में शुरू हुई थी। तो आपने देखा मैंने क्या पॉइंट नोट करा, आपने पॉइंट नोट करे मेरा कि मंडी शुरू हुई थी 1 लाख रुपये मन से। तो नुकसान किसको हुआ है? नुकसान हुआ है लालची व्यापारी को, नुकसान हुआ है उस व्यापारी को जिसके पैसे लगे। ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथ जिनके जानवरों के 6-6 लाख रुपए लगे, उन्होंने नहीं दिया, आखिर में 3.5 लाख का दिया। 3.5 लाख में भी नुकसान नहीं करा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का, समझ रहे हैं? कुछ सोचिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3.5 लाख का बेचा, उसमें भी लॉस नहीं किया, और जो है 6.5 लाख रुपए अल्लाह ताला ने लगवाए थे, लेकिन नहीं दिया होशियारी में कि 7-7.5 लाख का जानवर बेचूंगा। कहने का मकसद ये था कि लॉस उन लोगों को हुआ है जिन्होंने अपना माल रोका और लालच की। सही है। मंडी कितने दिन पहले गिरी है? मंडी गिरी है टोटल 2 दिन पहले, जब तब शौकीन जो होते हैं ना, जो कराची का शौकीन है, बेसिक जो शौकीन है, वो सारा माल खरीद चुका होता है 10 दिन पहले, चांद से पहले। और मैक्सिमम जो है ना वो चांद की 2 से 3 तारीख तक सारा खूबसूरत माल, तरीके वाला माल जो है वो शौकीन उठा चुका होता है मार्केट से, जो घर पे रखना चाहते हैं अपने जो जानवर। जिस तरह से कराची में शौक होता है आप सबको पता है। इन शॉर्ट ये कि सिर्फ जो होशियार लोग बन रहे थे, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, मंडी में एंड टाइम में माल जो था वो खत्म हो गया था। अच्छा, इस साल क्या हुआ? यही कुछ वजह है जिसकी वजह से मंडी जो है वो गिरी। क्यों गिरी? अब क्या हुआ कि जब मंडी जानवर लोग लेने गए, जिसकी रेंज थी 1.5 लाख, 1.75 की रेंज थी, अब वो लेने गया जानवर, उसको रेट मिल रहा है 1 लाख रुपए मन का, 1.5 लाख रुपए मन का। हाथ कुर्बानी करेगा, 2 मन का जानवर काटेगा। उसने क्या करा? उसने बोला यार भाई मेरे साथ मिले कुर्बानी कर लो। वो 3 लाख का, 2.5 लाख का जानवर लिया है, शुरू में मंडी की बात कर रहा हूँ, और मिला के कुर्बानी कर लिया। अब वो 2 जानवर जो आने थे वो रह गया 1। इस तरह से 6 से 10 लाख जानवर कराची में, पाकिस्तान में कटा कम। अब जब कम जानवर कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे जानवर बचेगा। अच्छा, क्या हुआ? अब उन व्यापारी को नुकसान हुआ जिनके पास बड़ा खूबसूरत माल रुका हुआ था। अब उन्होंने क्या करा, होशियारी में जब रेट अच्छे लग रहे थे उस वक्त दिया नहीं, अपने रेट में अड़े रहे कि हम देंगे नहीं सस्ते रेट में। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ऐसा करा कि जब लालच करोगे तो फिर तो भुगतना पड़ेगा ना। बाकी क्या है, कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ मेरी नज़र में, जितने हमारे साथ काम कर रहे थे, जितने लोग थे मेरे साथ, एक बंदे थे वो काम कर रहे थे, उनके पास 42 माल था, वो बिल्कुल फिनिश हो चुका था 4 दिन पहले। एक बंदे थे उनके पास 24 माल था, वो खत्म हो चुका था। मेरा अपना माल 4 दिन पहले आखिरी बछड़ा मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाई, खत्म हो चुका था। तो कहने का मकसद ये है कि हमने क्या करा, हमने रोका ही नहीं शुरू से ना माल को। जैसे ही हमें लगा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, हमने बेच दिया। हमने बोला नहीं यार, कि ज़रूरत नहीं है लालच करने की, अल्लाह ताला जब कमा के दे रहा है तो क्या ज़रूरत है। और जब अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया हमें कि भाई तुम कैसे कमा लो, लेकिन हम जो है फिर भी लालच करे जा रहे हैं। जब हमारा खर्चा निकल गया, फार्म का खर्चा निकल गया, सैलरीज निकल गई, बंडा निकल गया, जानवर का निकल गया, अदर एक्सपेंस निकल गया, मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा निकल गया सारा जानवर का। सही है। उसके बाद भी अल्लाह ताला तुम्हें एक जानवर पे दे रहा है 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये बड़े जानवर पे दे रहा है, 30-40 हज़ार छोटे जानवर पे दे रहा है, तो लालच किस बात की है? अब अगर मैं उस टाइम भी होशियारी दिखाता ना कि नहीं यार मैं लालच करता, मैंने भी ऐसा नहीं है, मैंने होशियारी दिखाई, मैंने 2 जानवर रोके अपने, फिर मैंने बोला नहीं यार अब जब 5 दिन रह गए ना तो आसरा नहीं करो हैदर भाई, इनको दे देना। और अल्लाह ने करम करा, मेरे अच्छे पैसों में मेरे जानवर बिक गए, फिर भी मेरा लॉस नहीं हुआ। उन जानवरों में भी एक सस्ते में बेच के भी मुझे प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हैं बात को? नुकसान सिर्फ उन लोगों का हुआ जिन्होंने जो है माल लोगा अपनी लालच में, क्योंकि हर पार्टी ने इतना पैसा लगाया है शुरू में, जब चांद से पहले मंडी जी थी 1 से 1.25 लाख रुपए मन चली है। अब आप अंदाजा लगाएं, 1 मन 1.25 लाख का मन का मतलब पता है आपको? 4-4 मन के बछड़े 4-4 लाख के, 3.5 लाख के बिके, जो कि आखिर में 2 लाख के भी नहीं बिक रहे थे। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मकसद ये है मंडी बिल्कुल नहीं गिरी। 2 दिन पहले मंडी गिरना नहीं होता। कराची वाले जो है ना 10 दिन पहले, 5 दिन पहले पूरी खरीदारी कर लेते हैं, तो मंडी, इसको मंडी गिरना नहीं कहते, इसको ये कहते हैं होशियारी में अजाब अपने ऊपर नाजिल करना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। बाकी दोस्तों मेरा कैसा सीजन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूं, कम है। इतना ख़राब सीज़न गुजरा लोगों का, उसके बाद भी अल्लाह ने मुझे फर्स्ट टाइम कराची में माल पाला, फर्स्ट टाइम कराची में माल रखा। एक तो रिजल्ट अल्लाह ने मुझे ऐसा दिया कि अनएक्सेप्टेबल, के लोग जो है यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, अनबिलीवेबल था वो रिजल्ट, कि लोग बोले थे 2 महीने में रिजल्ट नेचुरल वनडे से आ नहीं सकता। लेकिन मेरी शुरू से एक चीज़ थी कि वनडा
दही तेल दूध ये सब चीज़ें रोकनी नहीं है, मैंने खींच के रखनी है, पैसे नहीं रोकने मैंने। वंडा जो है ना A1 खिलाना है। अब वो माल भले मेरे पास 1 लाख वाला हो या भले 4 लाख वाला हो, मैंने एक सा वंडा बिल्कुल बेहतरीन करके डाला। और जो था ना, जब तक जानवर मेरा हाजमा सही रहता था मैं उसको वंडा बढ़ाता जाता था। और अल्लाह ने 2 महीने में मेरे जानवरों के रंग बदल दिए। 2 महीने में मेरे जानवर उन्होंने जो है, जिसके घर गया अल्लाह का शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला कि ख़राब जानवर था मेरा, कभी अल्लाह का शुक्र है इन सारे टाइम में ये नहीं हुआ। उसके बाद भी दोस्तों मैंने ये है फार्म के काम में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, मेरे जो है पैसे भी निकल गए, मेरा कोई अल्लाह के करम से नुकसान भी नहीं हुआ। जबकि थोड़े बहुत मिस्टेक्स हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है नया काम था, लोगों की वजह से, कुछ लोग ख़राब लोग मिलते हैं उनकी वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल हुए। उसके बावजूद अल्लाह ने मुझे इस काम में जो है वो सुरखरू रखा और कोई नुकसान नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये काम मैंने कंटिन्यू करा है। और जो है अभी अपना फार्म मैंने चेंज कर लिया है, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगा जल्दी। और जो है साथ में आपके भाई ने एक और सरप्राइज़ भी रखा है आप लोगों के लिए, तो वो सरप्राइज़ भी आप लोग देखेंगे क्या है। फार्म को जो है एक्सपेंड कर लिया, काम को छोटा नहीं करा बिल्कुल भी, तो इसका मतलब है कि फ़ायदा ही हुआ है। अगर नुकसान होता कोई भी अपना काम जो है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मेरे और भी जो है बिजनेस है जहाँ से मेरा अर्निंग होती है। तो मुझे जो है ये बिज़नेस करना था, ये मेरे शौक का बिज़नेस है, मुझे सिर्फ शौक करना है। बस मुझे खुशी होती है जब कोई बोलता है हैदर भाई आपने जो है ना पैसे वसूल कर दिए हमारे, तो और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा इस काम से मुझे। सही है ना, अल्लाह का करम है कि मेरे और बिज़नेस भी हैं, उससे मेरा कारोबार अच्छा चलता है। सही है दोस्तों, तो ये रही फार्म की बात कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉफिट हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग रो रहे हैं वो अपनी गलती से रो रहे हो यार, कुछ नहीं होता। हाँ, इसमें कुछ 1-10 लोग ऐसे 10% लोग ऐसे भी होंगे जो सच में भी जिनका नुकसान हो गया होगा, जिन्होंने एंड में ही माल लाते होंगे, जो लोग हर साल वो एंड में सेल करते होंगे, उनका नुकसान हो गया, ऐसा बिल्कुल है। लेकिन जो लोग हर साल माल लाते हैं, जो होशियार हैं, जिनको पता है मंडी कैसे चलती है, लेकिन जो होशियार बन के जिन्होंने अच्छे पैसे लगने के बावजूद माल नहीं बेचा, तो वो लोग हकदार हैं इस नुकसान के, उनका नुकसान होता है। और भले इतने सालों से आवाम को जो है वो बिल्कुल आखिर में मंडी शॉर्ट होती थी, आवाम को लूट रहे थे। 1 आध साल अगर आवाम ने भी लूट लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो है कारोबार का हिस्सा है नुकसान। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जैसे मैं कारोबार करता हूँ तो मुझे पता है इसमें नुकसान होते हैं, इसमें चीज़ें कभी कभी जो है वो अपनी जेब से पैसे डालने पड़ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये सारे काम दोस्तों जो है ना वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही बर्दाश्त कर सकता है। जो जॉब वाला बंदा है, जो कारोबार नहीं करता, उसके बस की नहीं होती सारी चीज़ें बर्दाश्त करना। तो सही है, तो वो लोग इस काम में हाथ भी ना डालें। जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार जानते हैं, नुकसान बर्दाश्त करना जानते हैं, वो इस काम में हाथ डालें। सही है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़।